हेलो नमस्कार सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग दुर्ग वह होता है जो आकार में चाहे छोटा हो लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होता है। जैसे सोनारगढ़ का दुर्ग है, जहाँ पर शत्रुओं को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और किला वह होता है जो किले के एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है, जिसमें राजाओं और सेना के रहने के लिए बनाया जाता है। जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो राजसमंद में स्थित है। किला तो शुरू करते टॉपिक। किला राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं हो, और दुर्ग या गढ़ ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो। दुर्गों का जो पहला प्रमाण मिला है वो मिला है हड़प्पा सभ्यता में मिला है। और दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है, जो इनके आधार पर 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं, जिसमें गिरी है जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, औद्रुक है जो नदियों के संगम पर स्थित है, वन होता है जो जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग होता है, धानवन होता है जो समतल भूमि पर निर्मित होता है। वह दुर्ग को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को कितनी श्रेणी में बांटा है। 9 दुर्ग 9 श्रेणियों में बांटा है। और इन दुर्गों का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे इनके बारे में बताया गया है। गिरी होता है वो पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है, जैसे मेहरानगढ़ या जयगढ़ दुर्ग है। एरन दुर्ग है जहाँ तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन या दुर्गम होता है, जैसे सोनारगढ़ का दुर्ग है। वन होता है जो घने जंगलों में निर्मित दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है। धानवन है जो समतल सतह पर निर्मित दुर्ग है, जूनागढ़ का है। जल दुर्ग है जो नदियों के संगम स्थल पर निर्मित दुर्ग होता है। पारिक पारिक जिसमें चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग होता है, लोहागढ़ का दुर्ग है। इसको याद रखना, ख है, ख से खाई, ठीक है। पारिद होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो, चारों तरफ परकोटा हो। सैन्य है जहां ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो। सहाय दुर्ग सैनिक व आम जनता दोनों निवास करते हों, वो है चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ का दुर्ग है। मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग की श्रेणी बताई है वो बताई है गिरी दुर्ग की। पहाड़ी पर स्थित दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग है। राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया 21 जून 2013 को। मैंने ट्रिक के साथ लिखा, जैसे गाजर, चीकू, आम। गै से गागरोन का जो झालावाड़ में स्थित है, जय से जैसलमेर है, रै से रणथंभौर का, जय से चित्तौड़गढ़ का, कू से कुंभलगढ़, आ से आमेर का। इन 6 दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया गया है। टीएच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति पतंगाकार अथवा विषम कोणी चतुर्भुजाकार बताई है। राजस्थान की उत्तरी सीमा पर जो दुर्ग स्थित है वो है भटनेर हनुमानगढ़ का दुर्ग है। पूर्वी सीमा पर स्थित है वो है लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग है। दक्षिणी सीमा पर चित्तौड़गढ़ पश्चिमी सीमा पर है वो सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग स्थित है। राजस्थान का जो मध्य में दुर्ग स्थित है वो है तारागढ़ अजमेर में स्थित है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग लोहागढ़ और भटनेर हनुमानगढ़ का दुर्ग बताया है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो है भटनेर हनुमानगढ़ का दुर्ग है। राजस्थान का जो सबसे नवीन दुर्ग है वो है मोहनगढ़ जैसलमेर लोहागढ़ भरतपुर का, ये सबसे नवीन दुर्ग है। और जो सबसे प्राचीन पूछे दुर्ग बताना है। सर्वाधिक आक्रमण जिस दुर्ग पे हुए वो है तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग है। और जो विदेशी आक्रमण पूछे तो वो भटनेर हनुमानगढ़ का दुर्ग बताना है। और सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग है वो है लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़ जिसमें 99 बुर्ज स्थित है, सोनारगढ़ जैसलमेर। निर्माण करवाया 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने इसका निर्माण शुरू करवाया। और जिसे पूर्ण निर्माण करवाया है वो है 1164 ईस्वी में सालवाहिन सेकंड ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। श्रेणी है इसकी धानवन है। प्रवेश द्वार का नाम है अक्षयपोल। और इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी बताए हैं, जैसे इस दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान, स्वर्णगिरी, जैसानगढ़, गलियों का किला या त्रिकुटगढ़, पश्चिमी सीमा का पहरी के नाम से इसे पुकारा भी जाता है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जिसमें 99 बुर्ज स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग में ही है। इस दुर्ग का निर्माण चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके चूना और सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, इसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया है। पीले पत्थर से निर्मित दुर्ग है। इस दुर्ग का जो परकोटा है वो घाघरे नुमा है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। इस दुर्ग का परकोटा है वो है घाघरे नुमा। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान के इस दुर्ग में सत्यजीत रे ने सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म बनाई। इसमें इस दुर्ग में गढ़सीसर या घड़सीसर झील भी स्थित है।
इस दुर्ग के जो प्रमुख महल है, पहला इसमें बादल महल, इसमें सिलावटों द्वारा निर्मित किया गया है और 5 मंजिला महल है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल ताजिया टावर है ये। ठीक है। सर्वोत्तम महल या शीश महल स्थित है। गजविलास या जवाहर महल भी स्थित है। इसके मंदिर हैं इस महल के। आदिनाथ मंदिर है इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे जैन मंदिर कहा जाता है। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जैसलमेर शासकों के आराध्य देव हैं। इस मंदिर के दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित की गई है। ठीक है। इस दुर्ग में जैसल कुआं स्थित है, जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित किया गया है। यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो 2.5 शाखे हुए हैं वो इसी दुर्ग में हुए हैं, जिसे प्रथम शाखा हुआ 1312 ईस्वी में जैसलमेर शासक मूलराज सेकंड के काल में आक्रमण किया था, जिस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा शाखा हुआ 1370 ईस्वी में। जैसलमेर का शासक उस टाइम था दूदा, आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा जो अर्ध शाखा हुआ है वो हुआ है 1550 ईस्वी में, जिसमें केसरिया किया है राव लूणकरण ने। आक्रमण किया था कंधार शासक अमीर अली का आक्रमण हुआ था। राजस्थान का इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा है ये। ठीक है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा है? घोड़े कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद, तय पहुंचे जयसाण। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। इन लाइन को दे दिया जाता है और राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है। भटनेर दुर्ग अपना अगला दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना गया है। इसका निर्माण 295 ईस्वी 3री सदी के अंत में किया। निर्माता इसके भूपत भाटी। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है और इसका वास्तुकार था केकैया। यह दुर्ग सरस्वती व घग्गर नदी के तट पर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान में जो सबसे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं वो इसी दुर्ग पर हुए हैं। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र स्थित है, जो गयासुद्दीन बलबन का भाई था। 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने भटनेर शासक जाब्ता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नामकरण हनुमानगढ़ रखा। जो बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर के शासक जाब्ता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन पराजित किया, तब इसका नामकरण हनुमानगढ़ रखा। 1001 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, जो प्रथम विदेशी आक्रमण था। अंतिम विदेशी आक्रमण हुआ है 1532-34 ईस्वी में। कामरान का आक्रमण था जो अंतिम हुआ था, और फर्स्ट हुआ था महमूद गजनवी का आक्रमण, और जो अंतिम हुआ है वो कामरान का आक्रमण था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। जौहर 1399 ईस्वी में भटनेर के शासक थे, उस टाइम दूलचंद थे। आक्रमण तैमूर लंग ने किया था। इस जौहर का जो प्रमाण है तैमूर लंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। ठीक है। अब अगला दुर्ग है अपना जूनागढ़, बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण हुआ 1589 से 1594 में राय सिंह ने करवाया। राती घाटी में बीका की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग है। श्रेणी है इसकी धानवन। जो वास्तुकार है करमचंद। वास्तुकार जो जिस दुर्ग के हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में वास्तुकार भी पूछा जाता है। इसके प्रवेश द्वार का नाम है कर्णपोल सूरजपोल है। जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजरूड जैमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है। जूनागढ़ के जो मुख्य द्वार है उस पर जैमल व फत्ता की मूर्तियां भी स्थित है। इस किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ किले को कहा जाता है। सूरसागर झील के किनारे स्थित है यह दुर्ग। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी है इस दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है जूनागढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। मूर्तियां हैं वो धातु से निर्मित है। और जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण रतन सिंह ने करवाया। जूनागढ़ का जो सबसे आकर्षक मंदिर है नागणेची माता का मूल मंदिर है वो है नगाना गांव बाड़मेर में, जिसका निर्माण राव दुहड़ ने करवाया। इस दुर्ग में नागणेची माता मंदिर भी स्थित है। जो मूल मंदिर है वो नगाना गांव बाड़मेर में है, और वैसे नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है इस दुर्ग में। एलपी टेसिटोरी के खोज का संग्रहालय है वो इसी दुर्ग में स्थित है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। इस संग्रहालय में राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है। बादल महल स्थित है जो सोने की नक्काशी का कार्य हेतु प्रसिद्ध है। राजविलास महल है जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, जिस महल में सोने चांदी से निर्मित बेड सोफा व वेशभूषा स्थित है। शार्दुल महल स्थित है।
अनूप महल भी स्थित है जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। जो बीकानेर राजाओं का राज्य अभिषेक किया जाता है, जो अभिषेक किया जाता है वो गोदारा जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 12/5/1459 में करवाया राव जोधा ने। नींव रखी करणी माता रिद्धि बाई ने रखी। श्रेणी है, गिरी है, पंचेतिया पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है जोधा की पोल। उपनाम है इसका काममुखी गढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ है इसका उपनाम है। इसमें महल, फतेह महल, संगार चौकी महल स्थित है। संगार चौकी महल जो राजाओं के, जोधपुर के राजाओं का राज्य अभिषेक किया जाता है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। जीर्णोद्धार करवाया जो तखत सिंह ने करवाया। फूल महल स्थित है जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया। फूल महल सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। जो सोने की नक्काशी का कार्य करवाया वो तखत सिंह ने करवाया है। मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है ये फूल महल। चोखेलाव महल जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया। इस महल में राम रावण युद्ध का चित्र है, जो सप्तशती का चित्र स्थित है। इस महल का जो वर्णन है चित्रकला में भी किया गया है। रानीसर तालाब, इसका निर्माण जोधा की पत्नी जसमादे ने करवाया। पद्मसर तालाब सेठ पद्मा शाह द्वारा निर्मित राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने निर्माण करवाया है। भाऊजी का तालाब है जिसका निर्माण मालदेव की पत्नी स्वरूप दे ने करवाया है। अब मंदिर है इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया है। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है चामुंडा माता। मेला लगता है नवरात्रा को। मेहरानगढ़ दुखंतिका 20 सितंबर 2008 को आसीवन मास में नवरात्रा में भगदड़ मचने से 216 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना की जांच हेतु जसराज चोपड़ा का गठन, जिसमें अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी। ठीक है, ये घटना हुई थी मेहरानगढ़ दुर्ग के मंदिर में, चामुंडा माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 को ही, जिसकी रिपोर्ट आई 2019 को सरकार को सौंपी गई। दूसरा मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर है। तीसरा है नागणेचा माता का मंदिर। नागणेचा माता का जो मूल मंदिर है वो नगाना गांव बाड़मेर में है। लकड़ी की मूर्ति लगा हुआ जिसका निर्माण राव धुवड़ ने करवाया था। चौथा है संतोषी माता का मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में जसवंत थड़ा भी स्थित है जिसका निर्माण सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में करवाया। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है जसवंत थड़ा को। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपें स्थित है। पहली किलकला, शंभुबाण, गजनी, गजक, गुब्बारा, जमजमा, कड़क बिजली, धुड़घाणी के नाम से है। किलकला तोप का निर्माण करवाया अजीत सिंह ने, जो अहमदाबाद में निर्मित की गई। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में क्या कथन है? इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है, यह कथन कहा है रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है। ठीक है, यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा किसने कहा है? जैकलिन कैनेडी ने कहा है। जोधपुर नीला शहर है, यह कथन बिल गेट्स ने कहा है। इस किले में मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया। मामा भांजा की छतरी स्थित है जिसे धन्ना मियाँ भी कहा जाता है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। अगला दुर्ग है अपना चित्तौड़गढ़, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। श्रेणी इसकी धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियां इसी दुर्ग में स्थित है। मेसा का पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है ये। गंभीरी व बेड़ज नदी के संगम पर है। प्रवेश द्वार इसमें कुल 7 हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को पांडन पोल कहा गया है। भेड़ मछली के आकार में बना यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाकर इसे विचित्रकूट दुर्ग भी बना दिया गया था। उपनाम है दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार कहा गया है, दक्षिणी सीमा का पहरी, त्याग बलिदान का दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रवेश द्वार है वो पांडन पोल है जिस पर रावत बाघ सिंह का स्मारक है। देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत थे। 1534 ईस्वी में रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया था। ठीक है, भैरवपोल कल्लाजी राठौड़, भैरवपोल जो द्वार है, जो दूसरा द्वार है, उस द्वार पर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है। 4 खंभों की छतरी है। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रधान पीठ रुणेला उदयपुर में स्थित है। ठीक है, 7वां प्रवेश द्वार है रामपोल। इस द्वार पर जयमल व फत्ता की छतरियां स्थित है। इनके जो युद्ध हुए थे वो हम राजस्थान की जो हिस्ट्री के जो राजा महाराजा की कहानी या टॉपिक करेंगे उनमें इनका पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि
कब किस राजा की किसके साथ लड़ाई हुई। दुर्ग के जो प्रमुख महल है, पद्मनी महल, गोरा बादल महल, नवकोठा महल या कुंभा महल। जिस नवकोठा महल या कुंभा महल का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इस महल में पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। ठीक है। और अन्य महल है आंवला महल, टमकण महल, भामाशाह महल, मोती महल, ये जितने भी हैं इस दुर्ग में स्थित हैं। चित्तौड़ दुर्ग के जो प्रमुख मंदिर है, मीरा मंदिर, जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया। इस मंदिर की मूर्ति वर्तमान में आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। ठीक है। दूसरा है तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है तुलजा भवानी। नेक्स्ट है अपना श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, रावल तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी द्वारा निर्मित दुर्ग है। चौथा है कालिका माता का मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इस मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। पांचवा संगार चौरी मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी में करवाया वेलका द्वारा। यह एक जैन मंदिर है। यह मंदिर राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसे बागेश्वरी भी कहा जाता है, उसका विवाह स्थल था। रमाबाई का विवाह मंडुलिक के साथ हुआ था। ठीक है। अगला है समतीश्वर मोक्कल या त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया। और जो 7वां नंबर पर कुंभ स्वामी मंदिर, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। अब इस दुर्ग में कुछ जलाशय भी हैं, जिसे पहला है घी तेल बावड़ी, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, घोसुंडी की बावड़ी, रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा करवाया गया। ये बावड़ी का टॉपिक मैंने करवा दिया है, आप पीछे की क्लास में देख सकते हैं। ठीक है। खातन की बावड़ी, नवलखा या नवकोठा भंडार, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया। इसे चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं, नवलखा या नवकोठा भंडार को। ठीक है। विजय स्तंभ, जय स्तंभ या विष्णु ध्वज या विक्ट्री टावर, जिसका निर्माण तो करवाया राणा कुंभा ने। और जीर्णोद्वार किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने करवाया। निर्माण की अवधि थी इसकी 1440 से 1448 तक। माल और विजय के उपलक्ष्य में इसको निर्मित करवाया। वास्तुकार थे इसके जैता नाथा पोमा पुंजा। ठीक है। कुल 9 मंजिला भवन है ये। इसकी ऊंचाई है 122 फीट और चौड़ाई है 30 फीट। कुल सीढ़ियां हैं 157। इस भवन की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द का अंकित किया गया है। ठीक है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर निर्मित है। और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है, जो लेखक कवि अत्रि और कवि महेश द्वारा लिखी गई है। इस स्तंभ को, विजय स्तंभ को, मूर्तियों का अजायब घर व भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। जो इसकी कुल लागत है वो 90 लाख रुपए है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ, जिस पर 15 अगस्त 1549 ईस्वी में 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। यह भवन भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, ये कथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। जो विजय स्तंभ है वो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। ठीक है। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया, वो बताया फर्ग्यूसन ने। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज बताया है, वो बताया उपेंद्रनाथ डे ने। विजय स्तंभ को संगीत का भव्य चित्रकला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने बताया है। विजय स्तंभ का लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया। हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र का अनुपम निधि डॉक्टर आर.पी. व्यास ने बताया है। मूर्ति कला की अनुपम निधि या विश्वकोश जी.एच. ओझा ने कहा है विजय स्तंभ के बारे में। कीर्ति स्तंभ या जैन प्रशस्ति, जिसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा साहा ने करवाया, कुल 7 मंजिला है। यह जैन धर्म का स्मारक है। यह भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित किया गया है। जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार है, उसको समर्पित किया गया है। इस स्तंभ के बारे में क्या कथन कहा गया है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया, वो अबुल फजल ने कहा है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता राणा कुंभा है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। ठीक है। जो इस दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ है वो किया मामू, जो अफगान से थे। ठीक है। इस दुर्ग की 2 किलोमीटर लंबाई व 8 से 9 किलोमीटर चौड़ा है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो 2 किलोमीटर तो लंबाई है और 8 से 9 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग के जो प्रमुख 3 शाखे हुए हैं, जिसमें प्रथम शाखा है 26 अगस्त 1303 ईस्वी में केसरिया किया रावल रतन सिंह और जौहर किया रानी पद्मनी ने। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्थान इतिहास का जो सबसे बड़ा शाखा हुआ है वो 26 अगस्त 1303 ईस्वी में हुआ।
चित्तौड़गढ़ में प्रति वर्ष चैत्र मास में जौहर मेला लगता है। दूसरा साका हुआ 1534 ईस्वी में, जिसमें केसरिया किया रावत बाघ सिंह ने, जौहर किया रानी कर्मावती ने और आक्रमण किया था गुजरात के बहादुर शाह ने। तीसरा साका हुआ फरवरी 1568 ईस्वी में, केसरिया किया फतेह सिंह सिसोदिया ने और जौहर किया फूल कंवर ने, आक्रमण किया था अकबर ने। यह मेवाड़ का तीसरा व अंतिम साका कहा जाता है। 3 साके हुए थे। ये पहला हुआ था 26 अगस्त 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 ईस्वी में, तीसरा हुआ था फरवरी 1568 ईस्वी में। ठीक है। अगला है अपना कुंभलगढ़, जो राज संबंध में सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। निर्माण करवाया संप्रति मौर्य ने। आधुनिक निर्माता है राणा कुंभा, 1443-1458 ईस्वी में। श्रेणी है इसकी पारित गिरी, जो जरगा पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार है ओरठपोल। कुल 8 प्रवेश द्वार है इसमें। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल मेरु के लिए करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंचा महल बादल महल है। बादल महल में 2 कक्ष है। पहला है जनाना कक्ष, दूसरा है मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष में भी 2 कक्ष है, जूनी कचहरी, श्रृंगार कक्ष। जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कीका या राणा प्रताप का जन्म हुआ। इस दुर्ग के जो उपनाम है, मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पहरी, मेरुदंड, मेवाड़ राजाओं की शरणास्थली, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता। एस्ट्रोकन दुर्ग, जो कर्नल टोड ने कहा है। ठीक है। इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग में नीलकंठ महादेव मंदिर है। कुंभश्याम का मंदिर है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया। इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो 5.5 फीट ऊंचा है। इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। जो कुंभलगढ़ का जो उच्चतम बिंदु है वो है कटारगढ़। मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं इस कटारगढ़ दुर्ग को। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो कटारगढ़ है। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है? यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है, इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मामादेव कुंड स्थित है इस दुर्ग में। इस कुंड के पास उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी 1468 ईस्वी में। और जो मामदेव कुंड है वो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, और मामादेव कुंड है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, जो इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, उनकी छतरी भी इसी दुर्ग में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला है अपना तारागढ़, जो अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अजय राज ने 1113 ईस्वी में करवाया। श्रेणी है इसकी गिरी, बीखली पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। प्रवेश द्वार है जयपोल या पृथ्वीराज है। जो इस दुर्ग के उपनाम है वो है राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, गढ़ बीठली। शाहजहां के सेनापति विठल दास गौड़ ने इस दुर्ग का दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाया, तब इसका नाम गढ़ बीठली पड़ा। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम है वो है अजमेरू दुर्ग था। ठीक है। इस दुर्ग का प्रथम बार जीर्णोद्धार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाकर इसका नामकरण तारागढ़ किया। सर्वाधिक स्थानीय अथवा स्वदेशी आक्रमण हुए हैं वो इसी दुर्ग पर स्थित हुए हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार स्थित है। कुल 17 बुर्ज स्थित हैं इस दुर्ग में। घूंघट बुर्ज, संगार बुर्ज, इमली बुर्ज और तापी बुर्ज। सैयद हुसैन सिडावा की दरगाह भी स्थित है और रूठी रानी उमादे का महल स्थित है। शीश खाना गुफा स्थित है। दारा सिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। और जलाशय है इसमें बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा आदि जलाशय स्थित है। राजस्थान का प्रथम तरण ताल भी इसी दुर्ग में स्थित है। अगला है अपना मैगजीन दुर्ग, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। श्रेणी धानवन है। प्रवेश द्वार जहांगीर की पोल, नींव रखी संत दादू दयाल ने। उपनाम है अकबर का किला, दौलत खाना, अजमेर का किला और अकबर का शस्त्रागार कहा जाता है। यह दुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सम्मान में निर्मित किया गया है। ठीक है। 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना इसी दुर्ग में हुई, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया हीरानंद ओझा को बनाया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है। अगर ये पूछे कि जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग बताओ जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है, कौन सा दुर्ग है, वो है मैगजीन दुर्ग। ठीक है। हल्दी घाटी जो युद्ध की योजना बनी वो भी इसी दुर्ग में बनी है। जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की जो अनुमति दी इसी दुर्ग में दी। ठीक है। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसी दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया। अगला है टोटगढ़, जो ब्यावर में स्थित है, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है,
घोड़ा वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जन्म 1782 ईस्वी में इंग्लिश टाउन प्रांत इंग्लैंड में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक दुर्ग है टोटगढ़ दुर्ग, एकमात्र दुर्ग। वर्तमान में इस दुर्ग में जेल संचालित कर रखी है। गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में कैद किया गया था। अगला है गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में स्थित है, जिसका निर्माण 1195 ईस्वी डोडा वंश के परमार शासक बीजल देव द्वारा करवाया गया। प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित। श्रेणी है जल या उद्रुक है, काली सिंधी व आहू नदी के संगम पर स्थित है। गागरोन का जो प्राचीन नाम है वो गगराटापुर है। संत पीपा की जन्म स्थली एम छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संत पीपा की छतरी है वो कौन से दुर्ग में स्थित है, वो है गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा राय सिंह टोक में स्थित है। इसका नामकरण गागरोन देवी सिंह खिची ने रखा था। गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के तोते भी निवास करते हैं। उपनाम है इस दुर्ग के डोडगढ़, धूलरगढ़, सहागढ़ और गिद्धगढ़। महल इसमें है इस दुर्ग में स्थित अचलदास महल, दीवाने खास, सरपट महल और खींचिया महल। हमामुद्दीन की दरगाह और मिठे शाह की दरगाह इसी महल में स्थित है। शिवदास गांधण द्वारा लिखित ग्रंथ अचलदासरी वचनिका के अनुसार इस दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा हुआ है 1423 ईस्वी में। उस टाइम गागरोन के शासक थे अचलदास और आक्रमण किया मांडू मालवा के सुल्तान होसंग शाह ने। दूसरा शाखा हुआ 1444 ईस्वी में, शासक पल्लन सिंह थे। आक्रमण मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने। परिवर्तित नाम इस दुर्ग का मुस्ताफाबाद है, जो नामकरण महमूद खिलजी फर्स्ट ने रखा। ठीक है।